जय माता दी दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में एक क्लास लेके। तो आज की वीडियो में सभी साथी मित्रों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, जो कि आपके एमपी टेट एग्जाम की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए गए। एमपी टेट एग्जाम के लिए चाहे वो वर्ग 2 हो वर्ग 3 हो, दोनों एग्जाम के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हों, आगे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आए। तो आज के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बालक संरक्षण यानी कन्वर्जेशन और क्रमबद्धता यानी सीरिएशंस का गुण सीखता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल क्या होगा इसका सही आंसर? तो सभी साथी मित्र चैनल पर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे के वीडियो और क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क अधिक ज्ञानी साथी बच्चे के वर्तमान विकास स्तर को उसके संभावित विकास स्तर पर पहुंचाने के लिए अस्थायी सहयोग देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एस्केप फोल्डिंग। एस्केप फोल्डिंग क्या होगा इसका सही आंसर? जब एक वयस्क अधिक यानी साथी बच्चे के वर्तमान विकास के स्तर को उसके संभावित विकास स्तर तक पहुंचाने का अस्थायी सहयोग देता है, तो उसे एस्केप फोल्डिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन आंसर सभी बहुत ही महत्वपूर्ण, तो वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। आज की वीडियो के तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी अवस्था में व्यक्ति कानून और व्यवस्था को बनाए रखने को अपना कर्तव्य मानता है? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा अधिकार एवं सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अभिविन्यास, जो होगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को, और क्वेश्चन आंसर आप सभी को कैसे लग रहे हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप सभी को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया थॉर्नडाइक के किस नियम को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का आधार माना जाता है, जिसमें कार्य न करने पर असंतोष होता है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव का नियम होगा इसका सही जवाब। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और पांचवें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। पास और अनुबंध क्लासिकल कंडीशनिंग में यदि यूसीएस के बिना केवल सीएस को बार बार दोहराया जाए तो अनुबंधित प्रतिक्रिया का लुप्त हो जाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ब्लोप एक्सटेंशन। ब्लोप क्या होगा इसका सही आंसर? छठवें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। छठवें क्वेश्चन में पूछा गया है स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध में नकारात्मक पुनर्बलन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है वो होता है अवांछित उद्दीपन को हटाना या रोकना, जो होगा इसका सही आंसर। तो आज की वीडियो में आप सभी साथियों को जो तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 और 3 के लिए, या फिर किसी भी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी को आज की वीडियो में टोटल 30 प्रश्न मिलेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगामी एग्जाम की दृष्टि से तैयार किए गए हैं। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अवलोकनात्मक अधिगम की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम बताना है कि सही क्रम क्या होगा? तो वो होगा ध्यान, फिर धारणा, पुनरुत्पादन, फिर अभिप्रेरण। तो ये होगा इसका सही आंसर। आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवें प्रश्न में पूछा गया बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो प्रतिपादित किया गया था जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड होगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं वीडियो में आगे अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं, और नौवें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक चिकित्सक या शल्य चिकित्सक सर्जन में किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होती है? तो वो होती है शारीरिक गति की बुद्धि। शारीरिक गति की बुद्धि होगा इसका सही जवाब। 10वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। 10वें प्रश्न की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो जैसा कि हमने बताया कि इस वीडियो में आपको टोटल 30 बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर वॉच करें।
स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में जी फैक्टर की क्या विशेषता होती है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यह जन्मजात और सार्वभौमिक होता है। यह जन्मजात और सार्वभौमिक होता है, जी होगा इसका सही आंसर। 11वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कौन सा भाग आनंद सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो वो कार्य करता है इड आईडी पर। आईडी क्या होगा इसका सही आंसर। 12वें प्रश्न में पूछा गया है रक्षा युक्ति डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता या हीनता का दोष दूसरों पर मढ़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण होगा इसका सही आंसर। 13वां प्रश्न जिसमें आप सभी से पूछ लिया गया है एरिक्सन में मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का मुख्य संकट या मनोसामाजिक द्वंद क्या होता है? तो वो होता है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। पहचान बनाम भूमिका भ्रम, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन होगा इसका सही आंसर। 14वें प्रश्न पर पहुंचते हैं। 14वें प्रश्न में पूछा गया है प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही है शिक्षा का केंद्र बिंदु बच्चा यानी चाइल्ड सेंटर्ड होता है। जो शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है वो बच्चा होता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का अर्थ है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य अर्थ क्या होता है? तो जो समावेशी शिक्षा का जो अर्थ होता है वो होता है सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बालकों को एक साथ शिक्षा देना। यानी जो सामान्य बालक हैं और जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उन सभी को एक साथ शिक्षा देना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। 16वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 16वें क्वेश्चन में पूछा गया आरटीई अधिनियम जो 2009 में पारित किया गया था। तो आरटीई अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना निर्धारित किया गया है? तो वो निर्धारित किया गया है 30:1 यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। तो 30:1 होगा इसका सही आंसर। 17वें प्रश्न में पूछा गया आप सभी तो 17वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए बच्चों की सोच का सामान्यीकरण और गणितीकरण करना। तो ये होगा इसका सही आंसर। 18वें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। तो 18वें प्रश्न में आप सभी से पूछा गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जो व्यापक होता है सतत और व्यापक में जो व्यापक होता है यानी कॉम्प्रिहेंसिव होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो वो होता है शैक्षिक और सह शैक्षिक, स्कॉलरिस्टिक और को स्कॉलरिस्टिक दोनों एक क्षेत्रों का मूल्यांकन, ये दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करना क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक। 19वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिए गए डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की अक्षमता से संबंधित होता है? जो डिसलेक्सिया होता है वो किस प्रकार की अक्षमता से संबंधित होता है? तो वो संबंधित होता है पठन विकार से। रीडिंग डिसऑर्डर क्या होगा? डिसलेक्सिया। 20वें प्रश्न की जानकारी देते हैं आप सभी तो 20वें प्रश्न में पूछा गया सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का मुख्य गुण इनमें से कौन सा होता है? तो सृजनात्मकता का जो मुख्य गुण होता है वो होता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन होगा इसका सही आंसर। 21वें प्रश्न में पूछा गया अभिप्रेरणा के मास्लो के अनुसार पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे शीर्ष पर कौन सी आवश्यकता होती है? तो जो मोस्ले के अनुसार अभिप्रेरण की सबसे शीर्ष पर कौन सी आवश्यकता होती है? तो वो होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि क्या होगा इसका सही आंसर। 22वें प्रश्न में आप सभी से पूछ लिया गया है गेस्टोल्ट मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है जिन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया? तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था मैक्स बर्दहाइमर और कोलर और कॉफा ने। तो ये होगा इसका सही आंसर।
23वें प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। 23वें प्रश्न में पूछा गया कि शिक्षण का कौन सा स्तर स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल की तुलना में अधिक विचार युक्त और समस्या केंद्रित होता है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा चिंतनशील स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होगा इसका सही जवाब? आगे बढ़ते हैं और वीडियो में 24वें प्रश्न की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो साथियों, आप सभी को वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी साथी मित्रों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 और वर्ग 2 की, या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया किर्कपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित प्रोजेक्ट प्रणाली मेथड का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार क्या है? तो वो है करके सीखना और सामाजिक अनुभव लेना। करके सीखना और सामाजिक अनुभव लेना होगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 25वें प्रश्न में पूछा गया किसी परीक्षण की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ होगा परिणामों की बार बार जांच करके एक जैसी संगति होना। ये होगा इसका सही आंसर। 26वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विकास के संबंध में क्या सत्य है? तो वाइगोत्स्की के संबंध में भाषा और विचार में क्या संबंध होता है? तो वो संबंध होता है शुरुआत में भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र गतिविधियां हैं, बाद में एक हो जाती हैं। तो ये होगा इसका सही आंसर। 27वें प्रश्न की जानकारी देते हैं। तो टोटल आज की वीडियो में आप सभी को 30 प्रश्न मिलेंगे। तो 27वें प्रश्न में पूछा गया कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास में अहम प्रतिपत्ता किस अवस्था की विशेषता होती है? तो वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा इसका सही आंसर। 28वें प्रश्न में पूछा गया अल्बर्ट बंडूरा का बोबोडॉल प्रयोग किस पर आधारित होता है? जो प्रयोग होता है वो किस पर आधारित होता है बोबोडॉल का? तो वो होता है प्रेक्षणात्मक अधिगम आक्रामकता। प्रेक्षणात्मक अधिगम और आक्रामकता होगा इसका सही आंसर। 29वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 29वें क्वेश्चन में पूछा गया किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था, स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस की अवस्था किसने कहा है? तो वो कहा है स्टैनली हॉल ने। जी स्टैनली हॉल होगा इसका सही आंसर। तो आज की वीडियो के 30वें प्रश्न की और लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का 30वां प्रश्न है जब सीखी गई नई जानकारी पुरानी जानकारी को याद रखने में बाधा डालती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पृष्ठभूमि अवरोध। पृष्ठभूमि अवरोध होगा इसका सही आंसर। तो आज की वीडियो में हमने आप सभी साथी मित्रों के लिए जो एमपी टेट वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ग 2 और वर्ग 3 की तैयारी करने वाले सभी साथी मित्रों, सभी छात्र छात्राओं के लिए बाल विकास के 30 प्रश्न करवाएं इस वीडियो में, और आगे भी सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर कराते रहेंगे। सिलेबस अकॉर्डिंग पूरी तैयारी आप सभी को अपने चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो यदि पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं साथियों कल एक नए पेपर सेट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।